इसके बाद जो है, अगर आपको जब आप ऑटो कैंपेन चला रहे होते हैं तो अभी जैसा कि हमने देखा था कि कोई हम लिस्ट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्ट ही है, ये वाली लिस्ट है, इसके अंदर भी आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग या एसिन टारगेटिंग। तो बाज़ औक़ात आपको ऐसे एसिन पे भी आपकी प्रोडक्ट शो कर रहा होता है अमेज़न ऑटोमेटिकली, यानी इन लिस्ट के नीचे भी आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न शो कर रहा होता है, जो कि हमारे लिए इतने बेनिफिशियल नहीं होते। उनके ऊपर हमें क्लिक्स तो आ रहे होंगे लेकिन हमारी कन्वर्जन नहीं हो रही होगी। कन्वर्जन मतलब यानी हमारी सेल नहीं हो रही होगी। उससे क्या नुकसान होगा, हमारी जो हमने बिड रखी हुई है वो हमें क्लिक की वजह से कॉस्ट बढ़ती जाएगी, हमारा जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इन रिटर्न हमारी कोई सेल नहीं आएगी। तो ऐसे जो एसिन आएंगे हमारे पास, एसिन भी शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसिन किसे कहते हैं, तो वो उन एसिन्स को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है, उन एसिन्स को ये एंटर लिस्ट से। फिर उसके बाद हम जो है उन एसिड्स को भी आहिस्ता आहिस्ता हम नेगेटिव टारगेटिंग में ऐड कर देंगे। और ये एक बार नहीं कि आपने अभी कैंपेन लगा दी है, अभी से आपने वो एसिड डाल दिए हैं तो आप उसको बाद में कैंपेन को इसी तरह छोड़ देंगे। हम कैंपेन को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या किसी कीवर्ड के ऊपर हमें ज़्यादा बजट तो नहीं स्पेंड हो रहा, तो उसके ऊपर हम बजट अपना बिड कम कर लेते हैं। वो सारी हम अपनी लॉन्चिंग में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट वो अपनी पीपीसी को भी ऑप्टिमाइज कर रहे थे। यहाँ पर भी अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा ऑप्टिमाइजेशन का, और लॉन्चिंग के अंदर भी हम कर रहे होंगे, दोनों जगह पे आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ से लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगी। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली, ठीक है। एक आधे घंटे तक आपकी जो है वो कैंपेन लाइव हो जाएगी और आपको इम्प्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे। अब इम्प्रेशंस किसे कहते हैं? इम्प्रेशन होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी दफ़ा कहाँ पर नज़र आई है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं तो ये इंप्रेशन आ रहे हैं, यहाँ पर इस लिस्ट के ऊपर इंप्रेशन आ रहा है, फिर कहीं और मेरी प्रोडक्ट नज़र आ रही है तो वहाँ इंप्रेशन आ रहा है। इंप्रेशन आता है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और क्लिक होता है जब कोई स्पॉन्सर्ड ऐड के ऊपर, ये देखें जैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड ऐड लगा हुआ है, किसी ने पीपीसी कैंपेन अपनी लगाई हुई है, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे, तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसे एक क्लिक आ जाएगा और एक क्लिक के बदले उसने जो अपनी बिड रखी होगी, जैसे $1 रखी होगी या $2 रखी होगी, तो उसे $1 चार्ज हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं यहां से परचेज नहीं करता तो वो $1 उसे एक क्लिक की वजह से पड़ गया होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम ऑटो कैंपेन लगाते हैं, या प्रोडक्ट की ऑटो टारगेटिंग कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से लगाते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी कैंपेन कहीं नज़र आ भी रही है कि नहीं, तो वो हम गो टू कैंपेन मैनेजर में जाएंगे। कैंपेन मैनेजर में आप सबसे नीचे आ जाएंगे, जो आप न्यूली लगाते हैं वो आपका एंड पे शो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने अमेज़न VACA की लगाई थी ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, ये हमारी कैंपेन यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई स्टैट्स नहीं है क्योंकि अभी ये कैंपेन जो है वो नहीं हुई, अभी इसके ऊपर कोई इंप्रेशंस वगैरह नहीं आने शुरू हुए। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कैंपेन की बात करूँ, ये नीचे जो कैंपेन है न्यू ग्राइंडर वाली, तो इसके ऊपर मैं मेरा कितना अब तक स्पेंड हो चुका है, 7.89, ठीक है। ऑर्डर इस पे मुझे कितने आए हैं, 1 ऑर्डर आया है। सेल्स कितने की हुई है, 9.99 की हुई है। एक्स कितनी है, 78%। अब एक्स क्या होती है? एक्स हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? अब मैं आपको सादे अल्फाज में बताऊं तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको जितनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है उसे हम एक्स कहते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग, ठीक है। अगर मेरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल $10 की है, अमेजोन के ऊपर $10 की प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, अब उसको बेचने के लिए मुझे $3 की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है,
तो ये तो $3 होंगे, ये मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग होगी। और इसे अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो $10 पे $10 की मेरी प्राइस है और उसके ऊपर अगर $3 एड स्पेंड हो गया है, यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट $3 आ गया, तो वो 30% मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेलिंग हो गई। तो माइंड में एक क्वेश्चन आता है, तो फिर एडवर्टाइजिंग ये जो एकोस है, ये कौन सी परसेंटेज, ऐसी कौन सी परसेंटेज है जो कि हमारे लिए आइडियल कंसीडर की जाती है? या अगर फॉर एग्जांपल कोई भी परसेंटेज है, जैसे 93% चल रही है या 78% है, वो कौन सी ऐसी परसेंटेज होगी जिस पे हमारा ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कि उस पर हमें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा होगा और कोई उस पर हमें फायदा भी हो रहा होगा? तो इसका मैं सिंपल असूल आपको बता दूं, आपकी जो प्रॉफिट प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, वो आपकी ब्रेक इवन अकोस होती है। ठीक है, उस पे अगर जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है उतनी आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट चल रही है, तो आपका वो ब्रेक इवन है। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, $10 की मेरी प्रोडक्ट है, उसमें से मुझे $3 जो है मेरा प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से। ठीक है, तो कितना बन गया? 30%। अब अगर मेरी एकोस्ट जो है वो 30% होगी, तो मुझे ना कोई फायदा हो रहा है ना ही मुझे कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी एकोस्ट 30% से ऊपर जाएगी, तो वो मेरे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि उसके अंदर मैं अपना, एक तो मेरा प्रॉफिट जा रहा है और उसके अलावा मैं जेब से भी पैसे दे रहा हूं एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है उतनी आपकी एकोस्ट रहे तो वो आइडियल है। उससे जितनी कम हो जाए, 10 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, वो तो बेहतरीन है ना। लेकिन मिनिमम आपकी ब्रेक इवन पे होनी चाहिए कि उस पर आपको कोई, अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी ना हो। ठीक है, ये एकोस का कॉन्सेप्ट है। अब ये हमने देख लिया कि हम Amazon पे ऑटोमेटिक टारगेटिंग किस तरह करते हैं, ऑटोमेटिक कैंपेन किस तरीके से लगाते हैं। अब चले हम देखते हैं कि अगर हमने कोई मैनुअल कैंपेन लगानी हो तो वो किस तरीके से हम लगाते हैं Amazon पे। सेम वही तरीका है, हम फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वो हमने ऑटो कैंपेन लगाई थी, यहां पर हम लगा लेते हैं मैनुअल, मैनुअल वीए, ये कोई भी नाम आप रख सकते हैं, या आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं आप उस कीवर्ड के नाम पे भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं हर्ब ग्राइंडर को टारगेट कर रहा हूं तो मैं हर्ब ग्राइंडर के नाम पे अपनी कैंपेन का नाम रख लेता हूं ताकि मुझे याद रहे। अभी ये जस्ट एक टेस्ट कैंपेन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, तो इसके लिए मैं इसका नाम मैनुअल वीए कैंपेन रख लेता हूं, मैनुअल वीए ACA। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, यहाँ आपने जितनी देर के लिए कैंपेन लगानी है, एंडिंग डेट आप कर लेंगे। यहां भी पहले आपने बजट बताना है कि आप जो कैंपेन लगा रहे हैं इसका बजट कितना है। ठीक है, इसका बजट आ गया जी, मैं इसका भी फॉर एग्जांपल रख लेता हूं $20। ठीक है, आगे बजट कितना रखना है ये हम लॉन्चिंग में डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होती है बजट की। ठीक है, पहले हमने ऑटोमेटिक टारगेटिंग की थी, अब हम देखेंगे मैनुअल टारगेटिंग। ठीक है, मैनुअल टारगेटिंग की, उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो हो रही है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी आप क्या रखना चाहते हैं, वही जो हमने डिस्कस किया था कि आप डाउन ओनली भी रख सकते हैं, अप एंड डाउन भी रख सकते हैं, फिक्स बिड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चले हम यहाँ पर डाउन ओनली सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो आपको कह रहा है कि क्रिएट एन एड ग्रुप। एड ग्रुप आप फिर वही वाला नेम ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं सेम आप रख लें। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एड ग्रुप का नेम यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद फिर वो आपको कह रहा है, तरीका सेम ही है सब में, आप बेसिक ऑटो कैंपेन लगा रहे हैं, मैनुअल लगा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की लगा रहे हैं, सबका तरीका बिल्कुल सेम है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ जी मैंने उसी प्रोडक्ट के ऊपर ही फॉर एग्जांपल लगानी है, मैं यहाँ से उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी प्रोडक्ट ऐड होगी यहाँ पर। अब नीचे आगे जी अब वो कह रहा है कि मैनुअल में आप कीवर्ड टारगेटिंग करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है, ये लिस्ट के ऊपर आए हम। ठीक है, ये एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल, ये मेरी बेशक अगर ये वाली जो लिस्ट है इसके नीचे जो आपको प्रोडक्ट नजर आ रही होंगी, जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड आपको नजर आ रहे होंगे,
वो इस प्रोडक्ट के अंडर नजर आ रहे हैं। तो ये इन्होंने जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, जो यहाँ पर अपना ऐड दिखा रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्ट टारगेटिंग की हुई है, क्योंकि वो इस प्रोडक्ट के नीचे हम अपनी प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। इसे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कहते हैं और एसिन टारगेटिंग भी कहते हैं। क्या हम इस फ्ला एसिन, ये एसिन है फॉर एग्जांपल, इस फ्ला एसिन के नीचे ये हम अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, ठीक है, इसे हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं।